हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज की, जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती हैं 2024 में। सबसे पहले है राजस्थान जुडिशरी 2025 की ये वैकेंसी होगी, क्योंकि अभी 2024 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेंस अभी भी पेंडिंग है। तो 2025 में मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी में इसकी पोस्ट देखने को मिल सकती है और 100+ पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। और एक बात और, अभी आगे हो सकता है कमेंट आए कि न्यू लॉज आएंगे कि ओल्ड लॉज आएंगे। तो देखो, 1 जुलाई के बाद जो भी कुछ एग्जाम्स होंगे उसमें न्यू लॉज ही पूछे जाने चाहिए। ठीक है, बहुत ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि न्यू लॉज ही पूछे जाएंगे, बट हो सकता है कि दोनों को कंपैरेटिवली आपको स्टडी करना पड़े। हो सकता है कि दोनों का कंपैरेटिवली भी पूछ लें, यानी कि आपके सिलेबस में आईपीसी भी दिया होगा, जब नोटिफिकेशन आएगी तो आईपीसी भी दिया होगा और बीएनएस भी दिया होगा। तो मेरी आपसे जो सबसे बड़ा एडवाइस मैं आपको यही कर सकती हूँ कि छोड़िए मत दोनों ही लॉज को। मतलब नया तो ऑब्वियसली याद करने ही है सेक्शंस वगैरह, बट साथ में पढ़िए दोनों दोनों को। तो अब देखिए, आईपीसी वगैरह आपने पहले से पढ़ रखा है तो वो तो याद रहेगा, लेकिन उसके साथ में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब बीएनएस पढ़ रहे हैं तो आईपीसी का भूल गए। ये चीज नहीं होगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, मान लीजिए गॉड फॉरबिड अगर इस तरीके से हो गया कि कंपैरेटिवली पूछा जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उस समय आप सब कुछ एकदम से नहीं कर पाओगे। इस वजह से कंपैरेटिव स्टडी अपनी जारी रखिए। बाकी नए लॉज तो पढ़ने ही है, और 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी पेपर हो रहा है तो उसमें नए लॉज ही आने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो हमारी गुजरात की वैकेंसी है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है 2024 में, नवंबर 2024 में, और इसमें 200+ पोस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी वैकेंसी है वो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की है। इसमें 21 पोस्ट हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। अनाउंस अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट कुछ बात मीटिंग वगैरह जो हुई थी उसमें 21 पोस्ट को नोटिफाई करा जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो। और 21 पोस्ट हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में बहुत बड़ी नंबर है पोस्ट की, क्योंकि 8 9 3 4 पोस्ट आती है हमेशा से, और 21 पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो सितंबर या अक्टूबर में आपको इनकी भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ये सब सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, हम अभी अनुमान लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि इसी समय जो है अब धीमे धीमे सारी वैकेंसीज आने लगेंगी। फिर पंजाब जुडिशरी की भी वैकेंसी बहुत दिन से पाइपलाइन है, एक्सपेक्टेड है 180+ पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है, और अक्टूबर 2024 में भी आप इसकी भी वैकेंसी देख सकते हो। फिर इसके बाद यूपी जुडिशरी भी काफी दिन से पाइपलाइन है, और इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। इस बार 300+ पोस्ट है। नवंबर या दिसंबर तक आप इसकी भी वैकेंसी देखोगे। अभी तक हो रहा था कि अगस्त में आ जाएगी वैकेंसी, लेकिन अब हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक आपको मिल जाए। अब देखो, नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए आप लोग। किसी भी जिस भी आप यहाँ से किसी भी अगर आप स्टेट जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। ये नहीं कि अरे अभी तक तो अगस्त था, अब नवंबर हो गया, आराम से पढ़ेंगे, ये मत करना। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जब आएगी नोटिफिकेशन तो उस वक्त सिर्फ आपको प्री का तैयार करना होगा, प्री के क्वेश्चंस वगैरह लगाने होंगे। तब तक अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आप जारी रखिए। क्योंकि देखिए, राजस्थान जुडिशरी का जो पेपर हुआ प्री का, उसके बाद 45 दिन के अंदर अंदर वो मेंस कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 45 दिन के अंदर अंदर प्री होने के बाद आप मेंस प्रिपेयर कर लोगे, तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला। ठीक है, सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, बट नहीं होगा अगर आपने पहले से मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। 18 18 19 19 सब्जेक्ट हैं अगर आप ये सोचो। और अगर यूपी की स्पेसिफिकली बात करो तो उसमें जीके भी है, और ठीक ठाक लेवल की जीके पूछी जाती है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 40 45 दिन में उसको प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी पाइपलाइन है 2024 में। अभी को इसकी पोस्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको इसकी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर लास्टली बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ का भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूपी एपीओ का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बिहार जुडिशरी का जो एक्सपेक्टेड पोस्ट है वो 200+ पोस्ट है, और इस साल के अंत तक आपको बिहार जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्प की होगी ये वीडियो। अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई है कि कौन से जुडिशरी की वैकेंसीज आने वाली है, कौन से स्टेट की वैकेंसीज आने वाली है। तो अपनी तैयारी कहीं से भी रोकने की जरूरत नहीं है कि अभी नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। मैंने बोल दिया कि नवंबर दिसंबर में होगा, कुछ कह नहीं सकते हम। सिर्फ स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस समय आएंगी वैकेंसीज। बट तैयारी अपनी जारी रखिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आपकी आए तो आपको प्री के लिए आपका मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका हो और आपको सिर्फ प्री के क्वेश्चंस लगाने हो, तभी सिलेक्शन आप
सिक्योर कर पाओगे किसी भी अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशन में। और जिस तरीके से कंपटीशन तो चलो हमेशा से ही था, बट साथ साथ जिस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।